हेलो बच्चों, इस वीडियो में अपन छोटे और बड़े दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे। तो अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। विलयन अपने पास दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा? अम्लीय विलयन और क्षारीय विलयन। इन दोनों विलयनों की पहचान अपन किससे करते हैं? पीएच स्केल से करते हैं। ले लो जी, पीएच स्केल बना दिया हमने। 0 से 14 और 7, यानी जो पीएच स्केल का मान होता है वो 0 से 14 के बीच में होता है। 0 से 7 के बीच में कौन होता है? अम्लीय होता है। अच्छा, ये कहां से होता है? यानी अम्ल में जब जल मिलाते हैं तभी तो विलयन बनेगा, ठीक है। या फिर क्षार में अपन जल मिलाएंगे तभी तो विलयन बनेगा। अच्छा, अगला हो गया कौन? क्षारीय, यानी 7 से 14 के बीच में आ जाएगा तो क्षारीय, और 7 पे कौन सा हो जाता है? उदासीन, ठीक है। अब देखते हैं अपन भाई, इससे 0 से 7 के बीच में 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। देखते हैं 7, ना जी ना, 7 पे तो कौन है? उदासीन, नहीं हो सकता। 7 से कम अम्लीय, नहीं हो सकता। 7 से अधिक हाँ हो सकता है, लेकिन इससे पहले अगला ऑप्शन भी देखना जरूरी है। 0, 0 पे तो कौन हो गया? अम्लीय, नहीं। तो सही ऑप्शन कौन सा हो गया? 7 से अधिक, यानी सी। अगला है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला देता है? जो हाइड्रोकार्बन होता है वो दो प्रकार का होता है, कौन कौन से? संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? यानी कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाए, उसे तो क्या बोलेंगे अपन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे? जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य द्वि और त्रिबंध पाए जाते हैं, उसे अपन क्या बोल देंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अच्छा, जो एकल बंध पाया जा रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं? एल्केन। द्विबंध पाया जाएगा उसे क्या? एल्कीन। और त्रिबंध पाया जाएगा उसे क्या? एल्काइन। लेकिन अपने को ये थोड़ी नहीं पूछा है, पूछा तो क्या है कि किस प्रकार की ज्वाला देता है। देखते हैं। अच्छा, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ना, ये काली धुआं वाली पीली ज्वाला देता है। काली धुआं किसमें होगी? असंतृप्त में। पूछा किसमें है? संतृप्त में। असंतृप्त में नहीं पूछा है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो असंतृप्त में हो गया। ये भी गलत हो गया। जो स्वच्छ ज्वाला देता है, यानी नीली या फिर नीला, नीली ज्वाला या फिर नीले रंग की धुआं, कैसा हो गया? स्वच्छ ज्वाला, ठीक है। अगली है लाल, लाल होती नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? स्वच्छ ज्वाला। यानी अपने घरों में जो यूज करते हैं सिलेंडर में, वो किस प्रकार की होती है? स्वच्छ ज्वाला या फिर नीली ज्वाला। अगला क्वेश्चन है अपना, वियोजन अभिक्रिया क्या है और एक उदाहरण दीजिए। अपन क्या करेंगे, देखते हैं इसको। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूं ना, अगर एग्जाम में भी आपको इसी प्रकार से लिखना है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक अधिक उत्पाद का निर्माण करें, उसे अपन क्या बोल देंगे? वियोजन अभिक्रिया। अपन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। यानी ये, इसको तो अपन ने क्या मान लिया? अभिकारक। और ये टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाए, है ना। इसके नाम से ही पता चल रहा अपने को, वियोजन मतलब विभिन्न, और विभिन्न से अलग अलग हो जाए, उसे अपन क्या बोल देंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये वियोजन अभिक्रिया तो अपनी हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि एक उदाहरण दीजिए। देखो उदाहरण, AgCl इज इक्वल टू सूर्य का प्रकाश
AgCl जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसको रखते हैं तो ये सिल्वर और क्लोराइड गैस में विभाजित हो जाता है, टूट जाता है। तो ये जो क्लोराइड गैस है ये तो निकल जाएगी। अब इसको बैलेंस भी करना है, अपने को संतुलित भी करना है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1 ही है, तो अपने क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे सिल्वर 2 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया, तो यहाँ पर भी अपने को 2 लगाना पड़ेगा। अब ये संतुलित है। एक और देख लेते हैं अपन इसका उदाहरण, CaCO3। इसको भी जब गर्म करते हैं तो ये किस में टूट जाता है, CaO प्लस CO2 गैस। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या करेंगे, उत्तर, और यहाँ पे क्या लिख देंगे अपन, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि क्या है, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो किसका निर्माण होता है, पीओपी का निर्माण होता है। यही तो पूछा है कि बनाने की विधि, वो किससे बनता है, कौन, पीओपी किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। कब बनता है, जब 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते, किसको गर्म करेंगे, जिप्सम को। इसको अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है, 373 केल्विन। एक ही बात है, चाहे ये लिख दे चाहे ये लिख दे, ठीक। अच्छा, कैसे बनता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4.2H2। जब इसको गर्म करते हैं तो पीओपी का निर्माण होता है, और पीओपी का सूत्र होता है, कल अपन ने बताया था, CaSO4.1/2H2O प्लस 3/2H2O। इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या फिर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। एक ही बात है, दोनों चीज अपनी बुक में लिखी हुई है। ये किसका सूत्र हो गया, जिप्सम का। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या पूछा है, उपयोग लिखना है। उपयोग यहां पे लिखेंगे, उपयोग किस किस में होता है, खिलौने बनाने में, दूसरा मूर्तियां बनाने में,